नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करते हैं। म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, भारी तबाही देखने को मिली है। उसके बाद म्यांमार के कई शहर में इमारतें गिर गई हैं। बैंकॉक से लेकर चीन तक भूकंप का असर देखने को मिला है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। म्यांमार में खतरनाक भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोगों में भूकंप के बाद दहशत है। झटकों से लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकले। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूकंप के झटके के साथ तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं। भूकंप की जो तीव्रता रही है वो 7.2 रही है, लेकिन जो ऐतिहासिक पुल है वो भी गिर गया है। अब भूकंप से बिल्डिंग कैसे गिरी है ये आप देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी इमारत और एक ही झटके में गिर गई है। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इन्हें महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.7 रही है और भूकंप की वजह से बैंकॉक में एक इमारत गिरी है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये भूकंप के जो झटके आए और ये भूकंप का झटका इतना तेज था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग झटके में जमींदोज हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये म्यांमार की तस्वीर। म्यांमार में ऐतिहासिक पुल भी गिरा है और तीव्रता 7.7 रही है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप का जो झटका आया वो कितना तेज था, कितनी ज्यादा इसकी गति थी। 6 सेकंड में बिल्डिंग तबाह हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो हालात हैं वहां पर वो आप देख सकते हैं। 10 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया है और म्यांमार का मैंडले शहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हाई राइज बिल्डिंग है जो पल भर में 6 सेकंड के अंदर ही धराशायी हो गई। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। भूकंप का जो झटका आया वो कितनी तीव्रता के साथ था, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। ये एक बिल्डिंग जो 6 सेकंड के अंदर ही जमींदोज हो गई, तबाह हो गई और आसपास का जो पूरा इलाका है वहां कैसे हड़कंप मचा। जाहिर सी बात है क्योंकि एक झटके में पूरी बिल्डिंग गिर गई। म्यांमार भी ऐतिहासिक जो पुल था वो भी गिर गया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। तो भूकंप से दहल उठा है म्यांमार। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये हाई राइज बिल्डिंग जो पल भर में ही जमींदोज हो गई। झटके से पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर गई है और ये देखिए कितना तेज ये भूकंप आया है। म्यांमार का मैंडले शहर है जहां ये गिरी है हाई राइज बिल्डिंग। हालांकि इसका असर दिल्ली एनसीआर पे भी देखने को मिला है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल दिखा रहे हैं। भूकंप से दहला है म्यांमार। भूकंप की तीव्रता जो रही है 7.7 मापी गई है और ये देखिए स्टेशन का हाल। ये मेट्रो स्टेशन का हाल है जहां पूरी की पूरी ट्रेन किस तरह से हिलती हुई नजर आ रही है। उसका जो असर है वो स्टेशन पर कैसे पड़ रहा है। पूरी ट्रेन लगभग आधी हो गई है, आधी की तरफ झुक गई है और वहां जो लोग थे वो कैसे डरे सहमे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। म्यांमार में ये झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। तो तस्वीर आप देख सकते हैं। म्यांमार में ये 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। जर्मन रिसर्च सेंटर का कहना है कि भूकंप का जो केंद्र रहा है वो 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका जो केंद्र है वो मांडले शहर के पास स्थित है और भूकंप का जो झटका था उसका जो असर है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किया गया है और जहां यह हाई राइज बिल्डिंग गिरती हुई नजर आई है। अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूकंप का जो असर रहा है वो कितना ज्यादा रहा है। एक झटके में 6 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो भूकंप से दहल उठा है म्यांमार के मैंडले शहर की इमारतें तबाह हो गई हैं। वही सांगाई क्षेत्र के टाउनशिप में भी एक पुल भूकंप में पूरी तरह से नष्ट हो गया है और राजधानी नैपिता के अलावा और क्योस्को और साथ ही और श्वेम्बो में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और जिसकी आबादी है इस शहर की 50,000 से ज्यादा है। अब ये देखिए एक और वीडियो सामने आया जिसमें देखिए लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही भूकंप का झटका आया और ये हाई राइज बिल्डिंग नीचे गिरती हुई नजर आई, जो आसपास के लोग हैं वो दौड़ लगा रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए कितना तेज गति से ये भूकंप आया है। इस वक्त म्यांमार का जो शहर है, तमाम जो शहर हैं वो इस वक्त दहल उठे हैं। 10 किलोमीटर की गहराई रहा है बताया जा रहा है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं।
तमाम हर एक कैमरे से आप देख सकते हैं क्या हालात हैं वहां पर, क्या हालात रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग गिर गई। एक और आप तस्वीर देख सकते हैं, वहां अफरा तफरी मच गई, लोग भागते हुए नजर आए। स्टेशन की तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी ट्रेन हिल गई है, आधी की तरफ झुक गई है। वीडियो 4 में आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये झटका आया है और बिल्डिंग हाई राइज जो बिल्डिंग थी वो गिरती हुई नजर आई, लोग भागते हुए नजर आए हैं और हाई राइज जो बिल्डिंग है 6 सेकंड के अंदर धराशायी हो गई है। 5वीं तस्वीर आप देख सकते हैं और 6ठी तस्वीर में लोग चाहे ऑफिस में थे या फिर घर में थे, सब घर से बाहर निकल आए, सब ऑफिस से बाहर निकल आए क्योंकि ये तेज झटका है। 7.7 तीव्रता रही है और 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका फिलहाल जताई जा रही। हो सकता है या और आंकड़ा बढ़ जाए क्योंकि तबाही का जो मंजर है वो आज म्यांमार में देखने को मिला है। ऐतिहासिक जो पुल रहा वो भी गिर गया और ये इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है जो बिल्डिंग है ये हाई राइज बिल्डिंग है जो चंद सेकंड में ही पूरी की पूरी धराशायी हो गई और आसपास जो लोग थे वहां पर मौजूद वो भागते हुए नजर आए हैं जान बचाते हुए। तो राजधानी चाहे नैपिता हो या फिर क्वेस्टिको हो या फिर श्वेम्बो हो, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार की बात करें तो लगभग जो आबादी है वो 50,000 से ज्यादा है और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो तबाही का मंजर आज देखने को मिला है वो आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें चंद सेकंड के अंदर जो तमाम हाई राइज बिल्डिंग थी वो कैसे धराशायी होती हुई नजर आई है। ये देखिए, ये ऑफिस का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। ऑफिस में जो माहौल रहा सब कुछ हिलता हुआ नजर आया। जैसे ही लोगों को लगा कि भूकंप आया है उसके बाद लोग तुरंत भागे हैं, अपने ऑफिस के बाहर नीचे पहुंच गए और जो लोग घर में मौजूद थे घर से बाहर आए, लेकिन जो इस बिल्डिंग में मौजूद रहे हैं उनकी जान बच पाना तो बेहद मुश्किल है क्योंकि इसी वजह से जो आंकड़ा फिलहाल सामने आया है वो 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तीव्रता ही 7.7 रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं जो इससे पहले जो रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 9.5 का रहा है जिसमें भयंकर भूकंप आया था, लगभग 6,000 लोगों की मौत हुई थी और ऐसे भी 7.7 बहुत भयावह ये रहा है आज का मंजर क्योंकि 7.7 तीव्रता ऐसी होती है जिसमें भूकंप की जो तबाही का मंजर इसी वजह से देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, कोई ऑफिस में है और कोई दफ्तर में है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार लोग भागते हुए नजर आए हैं जहां भी मौजूद थे। जैसे ही लोगों को लगा कि भूकंप आया है उसके बाद लोग भागते हुए इधर उधर भागते हुए तितर बितर होते हुए नजर आए हैं। जो भी जहां भी मौजूद था वहां से निकलता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त म्यांमार की तस्वीरें बेहद भयावह नजर आ रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं भूकंप से दहले हैं 2 जगह पर। जो पूरी तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्डिंग जैसे ही गिरी और उसके बाद का जो वहां माहौल रहा है वो आप देख सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त वहां पर शुरू हो चुका है और जब ट्रेन हिलने लगी तो लोगों में कितना ज्यादा डर खौफ देखने को मिला है और जाहिर सी बात है खौफ इसलिए होगा क्योंकि 7.7 तीव्रता रही है भूकंप की। लोगों में अफरा तफरी रही, जो जहां था वहां से भागने लगा। जो लोग ऑफिस में थे या फिर घर में थे, जैसे ही भूकंप आया है उसके बाद लोग भागते हुए नजर आए हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग थी वो जैसे ही गिर रही थी आसपास के जो लोग थे वहां से निकलते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए, जान बचाते हुए नजर आए। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है वहां पर और क्योंकि म्यांमार में जो ऐतिहासिक पुल है वो भी गिरा है, कई हाई राइज बिल्डिंग गिर गई है। 6 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। उसमें जो लोग फंसे थे उन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही है। तो इस भूकंप से 2 देश दहल उठे हैं क्योंकि इसका असर बैंकॉक में भी देखने को मिला है। म्यांमार की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जिससे दहल उठा है ये 2 देश दहल उठे हैं। म्यांमार में भूकंप से बैंकॉक में भी तबाही देखने को मिली है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, हालांकि आंकड़ा
इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि जो हाई राइज बिल्डिंग थी वो चंद सेकंड में ही धराशायी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि 7.7 तीव्रता रही है। इससे पहले जो सबसे ज्यादा भयंकर जो भूकंप आया था उसमें जो तीव्रता रही थी वो 9.5 रही है, जिसमें लगभग 6000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हालांकि ये मामला बहुत पुराना है, 1960 का है, लेकिन तीव्रता इसकी भी अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं 7.7 मापी गई है। और इसीलिए स्थिति ऐसी हुई कि चंद सेकंड के अंदर ही पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और लोगों में अभी लगातार डर बना हुआ है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब एक झटका आता है भूकंप का उसकी कुछ देर बाद फिर से झटका महसूस किया जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ऐसा हो, लेकिन फिलहाल जो दहल उठे हैं 2 देश उसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के बाद क्या हाल है, चाहे बैंकॉक का या फिर थाईलैंड का, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तेज भूकंप के बाद का वहां का जो नजारा है बेहद भयावह है और यही वजह है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। इसके अलावा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, म्यांमार की तस्वीरें देखिए। आसपास जो लोग थे वो भागते हुए नजर आए। सामने आई है कि म्यांमार में एक मस्जिद में अर्थक्वेक की वजह से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें जुम्मे की नमाज है और लगातार एक तस्वीर हम देख रहे थे। अलविदा जुम्मा का आज दिन है और ऐसे में संभवतः वहां पर मस्जिद में बहुत लोग मौजूद रहे होंगे और अर्थक्वेक की वजह से 20 लोगों के मारे जाने की ये बड़ी खबर म्यांमार से आ रही है। इसी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर हजारों लोग जो है वो मलबे में फंसे हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि लोगों को मलबे से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले अगर आपको याद हो चंदन और पूजा, तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया था, सीरिया में जिस तरह से भूकंप आया था, हमने देखा महीनों लग गए थे मलबे से लोगों को निकालने में। म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, बैंकॉक, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और बड़ी खबर यही कि एक मस्जिद में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो देखिए शिवानी हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है कि क्या वहां तबाही का मंजर है, क्योंकि आज जुमे की नमाज है, अलविदा नमाज है, वो पढ़ी जा रही है और एक मस्जिद में जो लोग इकट्ठा थे नमाज पढ़ रहे थे, 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो न सिर्फ म्यांमार बल्कि बैंकॉक, थाईलैंड में भी भयंकर इस वक्त असर देखने को मिला है इस भूकंप का, खासतौर से आज क्योंकि नमाज पढ़ी जा रही है और इस बीच एक मस्जिद में बताया जा रहा है 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कुल जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 100 से ऊपर बताया जा रहा है और ये जो मंजर रहा है वहां का तबाही का जो मंजर रहा है वो आप देख सकते हैं इस वक्त लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो म्यांमार हो या फिर बैंकॉक हो या फिर थाईलैंड हो। ये तीनों ही जो शहर हैं, ये देश है, 2 देश दहल उठे हैं इस भूकंप के झटके की वजह से। तीव्रता 7.7 रही है और आज मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जा रही है, अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है और इस बीच जो नमाजी थे वो इकट्ठा थे नमाज पढ़ने के लिए और इस दौरान ये भूकंप आया है और तबाही का मंजर देखने को मिला है। तो भूकंप से दहल उठा है 2 देश, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या वहां पर माहौल है और हो सकता है कि ये भूकंप के झटके और महसूस किए जाएं, क्योंकि ऐसा अधिकतर देखा गया है बाकी जगह पर कि जहां भूकंप के झटके एक बार महसूस किए जाते हैं उसके कुछ ही देर बाद या कुछ ही घंटों बाद दूसरा झटका भी महसूस किया जाता है। क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली एनसीआर में ऐसे झटके महसूस किए गए थे, प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि आप लोग शांति बनाए रखें, हो सकता है दूसरा झटका भी आए और ठीक देखा भी गया था। हालांकि आज ये जो भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है इसके बाद का जो माहौल है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। म्यांमार की तस्वीरें आप देख सकते हैं, बैंकॉक में भी यही हाल है, थाईलैंड में भी यही हाल है। लोग दफ्तर में थे, कुछ लोग अपने घर में थे, जैसे ही झटके महसूस किए गए हैं उसके बाद लोग भागते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, भयावह जो मंजर रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तमाम तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि असर क्या रहा है। 7.7 तीव्रता रही है इस भूकंप की और उसके बाद लोगों का इस वक्त हाल वहां पर बेहाल है। लोग यहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, डरे हैं, खौफ में हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। बड़ी घटना होती है तो देखिए हर देश अपने देश के लोगों को वहां पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे पास आई है कि जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं थाईलैंड में वो सभी सुरक्षित है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच भारत
मुखर तौर पर कह दिया है कि कोई भी जरूरत होगी तो भारत इन सभी देशों के साथ एक दोस्त की तरह खड़ा है। और साथ ही साथ म्यांमार की अगर हम बात करें तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि म्यांमार में रेस्क्यू में इस वक्त दिक्कत हो रही है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट यहां पर बार बार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच थाईलैंड में भी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बड़ी और अच्छी खबर यही है कि जितने भी लोग इंडियन एम्बेसी में वहां पर है वो सभी सुरक्षित है। देखिए यहाँ पर शिवानी चौवाले सहयोगी